साहसी विश्वास। आज की भक्ति शुरू करने से पहले प्रभु से प्रार्थना करें कि वह आपको अनुग्रह और हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के ज्ञान में विकसित करने के लिए इसका उपयोग करें। विश्वास से बाइबल में दो सबसे महत्वपूर्ण शब्द हैं। विश्वास परमेश्वर द्वारा प्रकट किए गए सत्य पर विश्वास करना है। ये परमेश्वर द्वारा स्वयं, संसार और अनंत काल में होने वाली वस्तुओं के बारे में प्रकट की गई बातों में आशा भी है। विश्वास हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने में भी मदद करता है। परमेश्वर ने संसार और संपूर्ण ब्रह्मांड को अस्तित्व में आने की आज्ञा दी थी। बाइबल में यही बताया गया है। विश्वास ही हमें उस सत्य को स्वीकार करने की अनुमति देता है। आदम और हव्वा के पुत्र हाबिल के मामले में परमेश्वर ने स्पष्ट किया कि लोगों को केवल एक ही आधार पर उसके पास आना चाहिए, विश्वास के द्वारा। दूसरे शब्दों में, हाबिल और उसके बाद आने वाले सभी लोग परमेश्वर का अनुग्रह तभी पा सकते थे जब उन्होंने उस पर भरोसा किया, उसके वचन में विश्वास प्रदर्शित किया। एक और उदाहरण हनोक का था, जो पुराने नियम का एक व्यक्ति था और जिसने भी परमेश्वर के वचन में विश्वास के साथ जीवन जिया। वह परमेश्वर के साथ चला, उसने उन पर भरोसा किया, उसने उन बातों पर विश्वास किया जो परमेश्वर ने उसे प्रकट की। यदि आप विश्वास के द्वारा यीशु के माध्यम से परमेश्वर के पास आते हैं, तो आपको विश्वास के द्वारा ही उनके साथ चलना भी है। तब विश्वासी का चलना महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन सबसे अनोखी बात यह है कि हनोक की मृत्यु नहीं हुई। वह केवल परमेश्वर की उपस्थिति में स्थानांतरित हो गया था। लेकिन उससे पहले उसने अपने पुत्र मतूशेलह के जन्म के बाद उत्पत्ति 5 परमेश्वर पर विश्वास किया। परमेश्वर ने हनोक से क्या कहा, इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन फिर भी उसने उन पर भरोसा किया और यह उसके लिए अनंत जीवन बन गया। विश्वास परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते में बहुत बड़ा अंतर लाता है। आप परमेश्वर को प्रसन्न करने और उनका अनुग्रह पाने के लिए एक अच्छा जीवन नहीं जी सकते। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली बात यह है कि आप उन पर विश्वास करते हैं। जब आप उन पर विश्वास करते हैं जो उन्होंने प्रकट किया है। यदि आप परमेश्वर के पास आना चाहते हैं और उनके द्वारा स्वीकार्य होना चाहते हैं, तो आपको विश्वास करना होगा कि उनका अस्तित्व है और वे वही हैं जो वे होने का दावा करते हैं। आपको उन सभी बातों पर विश्वास करना चाहिए जो उसने अपने वचन में अपने बारे में प्रकट की हैं। क्या आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं? फिर नूह हैं, जो शायद पूरी बाइबल में आस्था के 10 सबसे प्रसिद्ध नायकों में से एक हैं। और इसका कारण यह है कि ईश्वर पर विश्वास करने के लिए उन्हें तर्क और सामान्य बुद्धि की कितनी अवहेलना करनी पड़ी। जब ईश्वर ने नूह को जहाज बनाने की आज्ञा दी, तब नूह ने न तो कभी बारिश देखी थी, न ही तूफान, और न ही किसी तैरते हुए जहाज जैसी विशाल चीज की कल्पना ही की थी। फिर भी उसने विश्वास किया, और उसके विश्वास ने उसके पूरे परिवार को बचा लिया। उसके उद्धार में उसके पूरे घराने का उद्धार शामिल था। उत्पत्ति 6। यही विश्वास की शक्ति है, यह आपको ईश्वर के पास लाती है। और अब आपका विश्वास ईश्वर के पुत्र यीशु में है। उसने आपके लिए सब कुछ किया, और जब आप उस पर विश्वास करेंगे तो आपको कोई न्याय नहीं मिलेगा, केवल मुक्ति, केवल जीवन, और ईश्वर के साथ हमेशा के लिए जीवन। यही ईश्वर का वादा है। क्या आप विश्वास रखेंगे? 1. अपने शब्दों में अपने विश्वास और सत्य के बीच के संबंध का वर्णन कीजिए। 2. यदि हम अपनी आज्ञाकारिता के द्वारा अपने विश्वास को प्रकट करते हैं, तो आपकी आज्ञाकारिता आज आपके विश्वास के बारे में क्या कहती है? 3. नूह जैसे व्यक्ति और इब्रानियों के प्रथम पाठकों में क्या समानता थी? और ऐसे ही हर दिन का वचन सुनने और मनन करने के लिए बारली, पावरी, सितारा परिवार को सब्सक्राइब करें और मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।